ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। पूर्व में 10वां अध्याय चल रहा था, जो कि भगवत कृपा से पूर्णता को प्राप्त हुआ, और आज ये 11वां अध्याय गीता का प्रारंभ होने जा रहा है। बड़ा ही सुंदर अध्याय है और इसका बड़ा ही प्रभाव है, इसलिए इसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। इस अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन है और विश्वरूप भी कहते हैं, विराट रूप भी कहते हैं। संपूर्ण जगत के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इस अध्याय की बड़ी महिमा है। यदि किसी को भय लगता हो, प्रेत आदि का भय लगता हो या कुछ चालबादा जैसा कुछ महसूस करता हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस अध्याय को जरूर पढ़ें। निसंदेह उनके जो यदि कोई चालबाधा होगी तो पास में नहीं आएगी। ये भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसकी स्तुति भी है और बड़ा ही सुंदर ढंग से इसमें अनुष्ठुप छंद से इसमें वर्णन किया गया है। और अर्जुन जीव स्तर की चेतना है और भगवान श्री कृष्ण ईश्वर स्तर के, इन्हों का स्तर ईश्वर वाला है और अर्जुन का स्तर जो है वो जीव वाला है। जीव का कल्याण ईश्वर की भक्ति से होता है और ईश्वर कैसा है, उसका विराट रूप कैसा है, इसका वर्णन आने वाला है।
उदाहरण के लिए जैसे एक जंगल होता है, जंगल में अनेकों पेड़ होते हैं। एक पेड़ से किसी ने जाकर के पूछा कि तुम कौन हो, कितने हो? तब उसने कहा मैं तो इतना हूँ और हमारा इस जंगल में अनेकों पेड़ होते हैं, कीकड़, शीशम और आम और फलदार भी, बगैर फलदार भी, हर तरह के पेड़ मिलकर के जंगल कहा जाता है। ऐसे ही ईश्वर सर्वरूप है। घोड़े, गधे, स्त्री, पुरुष आदि जितने भी रूप हैं सब ईश्वर के हैं। तो एक पेड़ को तो लगता है मैं इतना ही हूँ, पर सारे पेड़ यदि मिला दिए जाएं और यहाँ से लेकर के बद्रीनाथ तक जो ये जंगल फैला हुआ है गंगा के किनारे, इन सारे पेड़ों का जो अभिमान करता है उसको कहते हैं वन अथवा जंगल। पर एक पेड़ का जो अभिमान करता है उसे जंगल नहीं कहा जा सकता। वो अपने को परिच्छिन्न मानता है, एक जगह स्थित मानता है, एक छोटे से दायरे में मैं खड़ा हूँ, ऐसा उसकी मान्यता होती है। पर सारे पेड़ यदि मिला दें तो बड़ा लंबा जंगल है। तो एक शरीर धारण किए हुए हम लोग जीव हैं। सारे शरीर को यदि मिला लिया जाए, उसमें मनुष्य, स्त्री, पुरुष, देवता, दानव, गंधर्व, घोड़े, गधे आदि जितने भी जीव हैं, चलने वाले, न चलने वाले, इन सबको मिलाकर के जो शरीर बनता है, उस समस्त शरीरों का जो अभिमान करता है, उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम है विराट पुरुष। जैसे एक देह का अभिमान जो करता है उसका नाम है जीव। समस्त देहों का जिसको जैसे आपको अपने शरीर में, मन बुद्धि में मैं बुद्धि लगती है, समस्त शरीरों में जब मैं बुद्धि होती है तब उसको विराट कहते हैं, उसको वैश्वानर भी कहते हैं। समस्त नरों का जो अभिमान करे, जीव चराचर को जो अपने ऐसा कहे ये सब मैं हूँ, उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम है विराट पुरुष। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी के पुत्र हो जाते हैं और देह के रूप में दिखते हैं। चैतन्य सत्ता मात्र इनका निज स्वरूप है, तो भी भक्तों की भक्ति के अधीन हो करके ये देह के आकार में अपने को, योग माया को अपने अधीन करके और देह के आकार में अपने को रच लेते हैं, बना लेते हैं, जबकि रूप आकार कुछ नहीं इनका। भगवान श्री कृष्ण देह भी हैं और मन को स्वीकार करके जीव भी बन जाते हैं। परंतु जैसे हमारे देह के अंदर हमारा अंतःकरण मन है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के का जो अंतःकरण है उसका नाम है माया। माया समस्त मनों को मिला दो इक्वल टू माया, और माया ही जब परिच्छिन्न रूप धारण करके सबके शरीरों में प्रवेश कर जाती है तब उसका नाम हो जाता है मन। इसलिए मन, माया, प्रकृति, जगत चार नाम बपू एक, जब लग ये सांचे लगें तो न लखो निज रूप। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये एक ही चीज है। इसलिए मन, सारे मन इक्वल टू माया, और माया को टुकड़े टुकड़े बना करके समस्त शरीरों में जब प्रवेश कर जाती है तो उसी का नाम मन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सारे मनों को अपना मन मानते हैं, सारे मन ही उनकी उपाधि है, और इसीलिए सारे मन में, सारे मन जिन जिन शरीरों में हैं उन उन शरीरों को भगवान को अपनी मैं लगती है। भगवान तो कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता, माता पिता, धाता हूँ, चर अचर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सत्ता के बगैर हो, ऐसा भगवान कहते हैं। मेरे अलावा अथवा मेरे से परे यहाँ कुछ भी नहीं है।
जितनी देह हैं वो सारे देह मैं अपरा प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जीवों की देह बन जाता हूँ और परा प्रकृति को स्वीकार करके सबके जीव बन जाता हूँ। पर इन परा और अपरा प्रकृति से भी अन्य जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, जो सबको जानने वाला है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी कहा गया है। बंधुआ, भगवान श्री कृष्ण में देह यदि देखना है तो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र बन करके देह बन करके देखते हैं। यदि जीव बन करके देखना है तो भगवान श्री कृष्ण मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरता देखनी है तो भगवान श्री कृष्ण योग माया का आश्रय करके तो जगत की रचना करते हैं और महामाया का आश्रय लेकर के समस्त जगत के अहम को स्वीकार कर लेते हैं और विराट पुरुष बन जाते हैं, विश्वरूप बन जाते हैं। हाँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। और भगवान श्री कृष्ण जब मन और माया इन दोनों का ही त्याग कर देते हैं तो शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र रह जाते हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में चतुश्लोकी भागवत में कहा है, अहमेवास मे बाग्रे नान्यत यत सद सत परम। इस सृष्टि से पहले अहमेवास मैं था, जब देह और जगत नहीं था तब मैं था। कैसे थे भगवान आप? भगवान कहते मैं सत्ता मात्र था, मैं सबका आत्मा बना हुआ था, सबकी बुद्धि देश का साक्षी था। जब बुद्धि लीन हो जाती है तब बुद्धि और मन और इंद्रियों के बगैर भी मैं बना रहता हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होता। मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ। जब देह नहीं थे तब भी मैं था, देह और जगत जब नहीं रहेंगे तब भी मैं ही बचूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत के ईश्वर हैं। इस बात को उन्होंने इस अध्याय में बड़े विस्तार पूर्वक निरूपण किया और उनके शरीर में ही इनके शरीर के अंदर में ही जैसे ये सारा का सारा जगत अर्जुन को दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के अंदर सारे पेड़ दिखते हैं, आम का पेड़, कटहल का पेड़, बबूल का पेड़, शीशम, खैर, तेज पत्ता, ये सारे के सारे बेर वगैरह सारे के सारे पेड़ जंगल के अंदर होते हैं। ऐसे ही बंधुओं भगवान श्री कृष्ण के अंदर स्थावर जंगम ये सारा जगत इन्हों के अंदर में है। ये जगत के एकमात्र ईश्वर, सबके अंतरात्मा और विराट पुरुष हैं। सभी नरों का अभिमान करने की वजह से इन्हों को वैश्वानर भी कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कुछ प्रश्न रखते हैं और आज ये 11वां अध्याय शुरुआत हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण कृपा करके भक्तों पर अपने इस विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम और आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। इस अध्याय के पाठ का बड़ा भारी फल है, तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 11 अध्यायः। अब भगवान की अर्जुन प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके उपदेश की प्रशंसा करते हैं। और इस अध्याय में भगवान श्री हरि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हों से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप विश्वरूप हैं, विराट पुरुष हैं, सभी नरों का अभिमान आप करते हैं। ऐसे आप जगत के एकमात्र अंतरात्मा और जगत के आधार हो, इस जगत के ईश्वर हो। हे प्रभु, वो आपका दर्शन मैं दर्शन करना, आपका वो
स्वरूप में दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके उस स्वरूप के जो कि ईश्वर रूप है, जो विश्व रूप है, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ? यदि मैं उसके योग्य हूँ तो हे भगवान मुझे अपने उस रूप का दर्शन करा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मया। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ राम का भजन होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होता है, तहाँ नहीं मोह निशा लवलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशा लवलेसा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों को श्रवण किया जाता है, जहाँ पर उनका मंत्र जाप किया जाता है, जहाँ भागवत गीता जैसे शास्त्रों का श्रोतव्य श्रवण किया जाता है, ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के अंदर मोह नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन यही बात कहते हैं कि हे भगवान, आपके विभूति योग को सुनकर के, आपके मुख कमल से आपका ये जो गीता ज्ञान है ये श्रवण करके हमारा मोह चला गया है, अब मोह नहीं रह गया है। भगवान की भक्ति की ये महिमा है। जो मोह इतना कठिन है कि परदेश में भी गया हुआ आदमी और चुंबक की तरह खिंचा हुआ अपने परिजनों के पास चला आता है। कौन लाता है? कौन सी रस्सी बंधी हुई है? तो कहेंगे मोह रूपी रस्सी। ये मोह जो है सबको खींचता है। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा मोह खत्म हो गया है। किसी ने कहा, महाराज ये मोह खत्म कैसे हो? का कोई इसका हल है? अपने प्रयास से तो मोह हटाया, पर ज्यों ज्यों भींगे कामरी त्यों त्यों भारी होवे। जैसे जैसे बांधव बढ़ते जाते हैं, व्यवहारिक जीवन में व्यस्तता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मोह बढ़ता जाता है। मोह जल्दी से टूटता नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संपूर्ण व्याधियों की जड़ मोह है। तेहिते पुन उपजय बहुसूला। बहुत सारे सूल मोह की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। ये मोह कैसे कटे? तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आप बताओ ये मोह हमारा कैसे खत्म हो? तुलसीदास जी ने तो कहा, मोह जल्दी से खत्म नहीं होता है, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से मोह खत्म होता है। इसलिए क्या करें? तो भगवान ने उपाय बताया। क्या? सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटे बर डोरी। सारी जिनकी धन पुत्र स्त्री आदि की जो ममता है, मकान दुकान की, पैसे की, ये छूट नहीं रही है। घबराओ नहीं, छूट जाएगी। कैसे? सबकी ममता बटोर करके सारी जिम्मेदारी परमात्मा श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। यद करोसि यदस नाथ यद जोश ददास्यसे यद तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते पीते हो, जो तपस्या करते हो, सब भगवान को अर्पण कर दो। ऐसे ही आप अपने ममता की ये जंजीरें भी काटने के लिए, ये ममता हमारे से कटती नहीं है भगवान, इस ममता को काट दो। धन पुत्र स्त्री आदि से हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है। हे प्रभु, इससे इनसे मुझे असंग बना दो।
इन्हों के बीच में रहें, इन्हों के सारे कर्म भी करूं, इनके प्रति कर्तव्य भी निर्वहन करूं, फिर भी असंग रहूं, इनसे हमारा मोह ना हो, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करो और ये ममता तोड़ने की जिम्मेदारी भगवान को सौंप दो, हल्के हो जाओगे। ममता आपकी टूट जाएगी, सब कुछ करते, सबके बीच में रहते भी असंग हो जाओगे, इनकी आसक्ति तुम्हें दुखी नहीं करेगी। भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। यदि आपकी ममता नहीं टूटती तो मेरे शरण आ जाओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे को इस ममता रूपी बंधन से मुक्त कर दूंगा, कर्म के बंधन से मुक्त कर दूंगा। यदि तुम्हारे से अब ममता के बोझ अब नहीं उठाए जा रहे हैं, आपके कंधे थक गए हैं, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, आप समस्त कर्तव्य रूप जो धर्म कर्म करते हो, ये कर्तव्य कर्म रूप जो धर्म हैं, जो धन पुत्र स्त्री आदि के कर्तव्य रूप जो धर्म हैं, अब ये नहीं उठाए जा रहे। इनकी प्रति ममता बहुत है, शरीर काम नहीं करता है तो भी बोझ उठाए उठाए घूमते हैं, पर अब नहीं उठाया जाता है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, तुम मेरी शरण में हो, आ जाओ, मैं तुम्हारी ममता के बंधन काट दूंगा और संपूर्ण पापों से भी मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है और ये वचन साफ और क्लियर दिखाई दे रहा है। आज अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मदनुग्रहाय त्वया यत, हे भगवान मदनुग्रहाय त्वया यत परमम गुह्यम अध्यात्म संगतम, हे भगवान मुझ पे अनुग्रह करने के लिए त्वया आपने यत यानी जो परम गुह्यम परम गोपनीय अध्यात्म संगतम बचा, अध्यात्म विषयक जो ये वचन कहे, अध्यात्म विषयक वचनों का जो मुझे उपदेश दिया है, आपने जो मुझे उपदेश दिया है, तेन उस उपदेश के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा मम अयम मोहा विगता, मेरा यह अज्ञान रूप जो मोह था, ये सारे बांधव मर जाएंगे, ये राजा लोग मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाए, पता नहीं क्या क्या भगवान से बोले हैं अर्जुन। ये मोह की वजह से बोले थे। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हमारा मोह आपका उपदेश, अध्यात्म ज्ञान वाला उपदेश सुन करके मोहा विगता, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा मोह जाता रह गया। अब हमारी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, हमारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कैसे नष्ट हुआ है तुम्हारा अज्ञान अर्जुन? अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आपने जो अपने परम गोपनीय वचन जो आप किसी को नहीं कहते, हमें बता दिया है। इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपका भक्त जो हूँ, आपसे आपकी भक्ति जो करता हूँ, तो इस भक्ति में हमारी कोई बड़ाई नहीं, आपने कृपा की है। हे भगवान, आपने कृपा करके जो बड़े गुण रहस्य हैं, जो किसी को नहीं बताए जाते, जो किसी को आपने नहीं बताया, वो चीज़ हमें बता दी। परम गोपनीय, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग तो 12 साल तक उनके आश्रमों की सेवा करो तो बाद में उपदेश करते थे, पर हे भगवान, तुमने परम गोपनीय जो ये अध्यात्म ज्ञान है वो मुझ पर कृपा करके मद अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह किया है। हे भगवान, मैं इस योग नहीं था, पर आपने अनुग्रह किया और अनुग्रह करके आपने जो परम गोपनीय, जिसको जो आपके हृदय में ज्ञान था, हरे ही कमल विहारण सुंदर सुपनीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। भगवान ये भगवत गीता की आरती में कहा, ये जो गीता है भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में रहती है, ये जल्दी से बाहर निकलती नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन के अंदर जो प्रेम था भगवान के प्रति, उस प्रेम ने
भगवान के हृदय कमल में विराजमान रहने वाली श्री गीता जी, जो कि परम गोपनीय है और ब्रह्म विद्या है, उसको बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। जो गीता किसी को नहीं सुनाई थी, जिस अध्यात्म परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान को किसी को भी भगवान ने नहीं बताया था, वो भगवान ने अर्जुन को बताया। तो इसमें अनुग्रह नहीं हुआ, इसलिए अर्जुन भी उसका उनका एहसान मानते और कहते हैं, हे भगवान, मेरा तो मैं इस काबिल नहीं था, पर आपने मद अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह किया है। और अनुग्रह करके जो हृदय में गोपनीय गीता बैठी थी, वो बाहर निकल आई। कभी कभी निकलती है ये परमात्मा श्री हरि विष्णु के हृदय में रहने वाली गीता। युग युगांतर बीत जाते हैं, कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, नहीं निकलते। जब अर्जुन जैसे भक्त ही प्रकट होते हैं, तो हृदय में बैठी हुई गीता को भी बाहर निकलना पड़ता है, और भगवान कृपा करते हैं। परम गोपनीय ये गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान ने सुना ही दिया। फल क्या निकला? मोहा अयम मोहा विगतः, हमारा जो ये मोह था, गीता जी ने खत्म कर दिया। बंधुओं, हमारे आपके अंदर में भी नाना प्रकार का मोह भरा पड़ा है। यदि श्रीमद् भगवत गीता का हम स्वाध्याय करेंगे, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य करेंगे, यदि भगवत गीता का श्रवण मनन और निदिध्यासन करेंगे, निश्चय ही ये श्रीमद् भगवत गीता हमारे मोह का नाश कर देगी। कर्तव्य कर्म करने में बाधा नहीं पहुंचाती ये गीता, मोह की निवृत्ति तो करा देगी, पर सारे कर्तव्य कर्म बखूबी निभाने का भी उपदेश देती है ये गीता। इसलिए कर्तव्य कर्म पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। भूले को राह दिखा देना श्री गीता हमें सिखाती है। ये भगवत गीता भगवान के हृदय में विराजमान थी, और अर्जुन के प्रेम को देख करके भगवान श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, उन्होंने गीता जी से कहा, अरे आओ गीते, बाहर आओ और हमारे इस भक्त का ज्ञान नाश करो। इसलिए अर्जुन कहते मद अनुग्रह, मुझ पे अनुग्रह किया है आपने। मुझ पे अनुग्रह करने के लिए आपने जो ये परम गोपनीय गीता का ज्ञान, जो कि आपके हृदय में था, बाहर नहीं था और किसी को बताया भी नहीं आज तक, ऐसा परम गोपनीय जो अध्यात्म विषयक जो ज्ञान था, उसका उपदेश मुझको किया भगवान। उससे तेन मम अयम मोहा विगतः, इससे मेरा यह अज्ञान अर्थात मोह, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये शरीर में जो मैं बुद्धि थी, हाँ, शरीर के संबंधी में जो लगता था ये जब नष्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, अब पता लगा कि ये हम और ये राजा लोग, हम तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, हाँ, और जब ये अभी भी हैं, और जब ये इनके शरीर नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे। मरने का भय खत्म हो गया भगवान, जो मोह पहले था अब नहीं रह गया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कथन करते हैं। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा सुंदर अध्याय है और हमारे आदि व्याधियों को दूर कर देता है, प्रेत बाधा को भी दूर करता है। अरे ये गीता में यदि कुछ ना कर सकें तो हमें इस अध्याय का अवश्य पाठ करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए। यदि संस्कृत नहीं आती है तो बंधुओं हिंदी में पढ़ो। ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह इसमें प्रकट हुआ है। हाँ, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।